एक बारिश ऐसी भी। हर किसी के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब प्रकृति का हस्तक्षेप उसकी जीवन की दिशा को बदल देता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही पल की है जब एक असाधारण बारिश ने मेरे जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। मैं अंशुल एक छोटे से गांव में रहता हूं जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। हमारे गांव में बारिश का मौसम एक खास महत्व रखता है। हर साल मानसून आते ही गांव के हर कोने में हरियाली छा जाती है और नदी में बहाव तेज हो जाता है। लेकिन इस बार की बारिश कुछ अलग थी। जुलाई का महीना था और मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। आसमान में घने बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के लोग अपने खेतों की तैयारी में लगे थे ताकि बारिश के पानी का सही उपयोग कर सकें। उस शाम जब पहली बूंदें गिरीं तो मैं अपने घर के बरामदे में बैठा था। बूंदों की आवाज मेरे दिल को सुकून दे रही थी। अचानक मेरी नज़र बगल के घर की खिड़की पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी जो बारिश का आनंद ले रही थी। उसकी हंसी बारिश की बूंदों की तरह ही मधुर थी। उसका नाम था सिमरन। सिमरन को देखकर मेरा मन भीग उठा। मैंने कभी उसे इतनी खुश नहीं देखा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। मैंने उसकी मुस्कान का जवाब देते हुए बरामदे से नीचे उतरकर उसके घर की ओर कदम बढ़ाए। हम दोनों ने बारिश में साथ साथ भीगने का निर्णय किया। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए हमने अपने जीवन के कई पहलुओं पर बात की। सिमरन ने बताया कि वह शहर में पढ़ाई करती है और अपने माता पिता से मिलने आई है। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे और उसके दिल में ढेर सारा जोश। जैसे जैसे रात बढ़ी, बारिश भी तेज होती गई। गांव की नदी अपने उफान पर आ गई थी और कई जगहों पर पानी सड़क तक आ गया था। हम दोनों ने मिलकर गांव वालों की मदद की और अपने घर लौट आए। सिमरन के साथ बिताए हुए पल मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गए। अगली सुबह जब हम उठे तो देखा कि बारिश अभी भी जारी है। गांव की नदियां और तालाब भर चुके थे और कई खेतों में पानी भर गया था। हमें पता था कि यह बारिश हमारी फसलों के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन यह भी मालूम था कि इस पानी को संभालना भी चुनौतीपूर्ण होगा। वह दिन हमारे गांव के लिए भी अहम था। सिमरन के पिता, जो गांव के मुखिया थे, ने सबको एकजुट किया और सबने मिलकर नदियों और तालाबों की सफाई का काम शुरू किया। सिमरन और मैंने भी इस काम में हाथ बटाया। उस एक दिन ने मुझे सिमरन के और करीब ला दिया। हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। हमने अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में खुलकर बात की। सिमरन ने मुझे अपने दिल की बात बताई कि वह गांव में एक स्कूल खोलना चाहती है ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसकी इस सोच ने मुझे प्रेरित किया और मैंने भी उसके इस सपने को साकार करने का वचन दिया। बारिश थम चुकी थी और गांव में अब नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर एक नया स्कूल बनाने की योजना बनाई। सिमरन और मैंने मिलकर इस योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। हमने शहर से मदद मांगी और धीरे धीरे एक स्कूल की नींव रखी। सिमरन ने अपने शिक्षा और अनुभव का इस्तेमाल करके स्कूल को एक अच्छे स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने गांव के बच्चों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिमरन और मुझे सम्मानित किया गया। हमारे गांव ने शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम छुआ था। सिमरन और मेरा रिश्ता भी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। हम दोनों ने मिलकर न केवल अपने जीवन को बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य को भी संवार दिया था। ये कहानी है एक ऐसी बारिश की जिसने न केवल जमीन को हरा भरा किया बल्कि कई जीवनों को भी नया आकार दिया। वह एक असाधारण बारिश थी जिसने सिमरन और मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। इस बारिश ने सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास कितना महत्वपूर्ण है और कैसे एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव ला सकती है। सिमरन की मुस्कान और उसकी सोच ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी और हमारे गांव को एक नई पहचान